अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, फीलिंग वेल, एवरीथिंग इज वेल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरत से होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय करते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अतीकुल्ला और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री फैक्ट्री। तो आज मैं नया लेक्चर के साथ, नए जज्बे के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आवर टॉपिक नेम इज number of valence electrons in group of elements। हमारे पास ग्रुप में जो एलिमेंट्स है इसके एटम्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला ग्रुप है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप, या आईपीसी सिस्टम के मुताबिक ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है। तो ओल्डर सिस्टम के मुताबिक हमारे पास ये फर्स्ट ए ग्रुप है। तो हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप में 7 एलिमेंट्स हैं: हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स है इसके एटम्स के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितने आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट ए ग्रुप है। फर्स्ट ए ग्रुप। तो फर्स्ट ए ग्रुप में हमारे पास पहला मेंबर जो है वो आपके पास है हाइड्रोजन। वो आपके पास कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो आपके पास जो है ये इसका पहला शेल है और पहले शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं 1s1 आ जाता है। तो दूसरा इसी ग्रुप में फर्स्ट ए ग्रुप में या फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास दूसरा मेंबर जो है वो लिथियम है। वो हमारे पास लिथियम है। इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 3 है और इसमें आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फिर आखिरी शेल में क्या है? 1 है। इसी तरह हमारे पास सोडियम है, Na, यानी सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 11 है और इसमें आपके पास पहला शेल 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में फिर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह हमारे पास पोटेशियम है जिसका सिंबल K है और इसको हम इंग्लिश नाम में पोटेशियम से पुकारते हैं। तो हमारे पास इसका पहला शेल में 2, दूसरे शेल में 8, इसी तरह तीसरे शेल में 8, फिर आखिरी शेल में हमारे पास फिर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह हमारे पास रुबिडियम है। रुबिडियम इसका सिंबल Rb है, सही है। और आपके पास रुबिडियम पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, सही है। एटॉमिक नंबर इसका जो है आपके पास है 39 और इसी तरह पोटेशियम का 19 है। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास 18, फिर आपके पास है 8, फिर आपके पास है 1। तो हम क्या करते हैं? 18 और 16 आपके पास बन जाते हैं 2 और 8 10, 8 और 18 28, 28 और 8 आपके पास बन जाते हैं 28 और सॉरी ये 37 है आपके पास। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 37 है। तो 2 और 8 10 हो गए और 18 इसमें जमा करते हैं तो हमारे पास 28 और 8 ये 36 और 1 37। तो फर्स्ट ए ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप में आपके पास हर एलिमेंट के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी आ रही है? हर एलिमेंट के एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास जो फर्स्ट ग्रुप है वो आपको बताता है यानी ग्रुप आपको बताता है क्या? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा हमारे पास जो है हम दूसरा ग्रुप अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके पास है सेकंड ए ग्रुप में आपके पास पहला मेंबर कौन है? बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है बेरिलियम, इसका सिंबल B है और एटॉमिक नंबर आपके पास है इसका 4। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में फिर 2, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। दूसरा मेंबर आपके पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, आखिरी शेल में फिर 2। और इसी तरह आपके पास इससे नीचे जो है वो आपके पास है एटॉमिक नंबर 20, नाम है कैल्शियम। तो आपके पास पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8,
तीसरे शेल में फिर 2। आप कैसे देख सकते हो, आपके पास पहला मेंबर बेरिलियम, दूसरा मेंबर सेकंड ए ग्रुप का मैग्नीशियम और सेकंड ए ग्रुप का थर्ड मेंबर कैल्शियम है। इसी तरह आपके पास कैल्शियम के नीचे स्ट्रोंशियम आ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 38 है। तो आपके पास स्ट्रोंशियम का पहले शेल और इसका एटॉमिक नंबर है 38, तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास 18, फिर 8, फिर आपके पास आखिरी शेल में 2। तो अब आपके पास जो है 2 और 8 10, 18 28, 28 और 8 36, 36 और 2 आपके पास 38 हो गए। तो इसी सेकेंड ए ग्रुप में जब हम आते हैं देखते हैं तो हमारे पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ग्रुप क्या बताता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है, सही है। तो अब हम देखते हैं दूसरा ग्रुप, यानी इसके बाद जो है हमारे पास है थर्ड बी ग्रुप है। थर्ड बी ग्रुप में हम देखते हैं कि उसके वैलेंस यानी उसके एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद देखते हैं। तो हमारे पास थर्ड बी है, थर्ड बी ग्रुप में आप चेक कर सकते हैं। तो आपके पास जो है थर्ड बी का पहला मेंबर कौन है, स्कैंडियम। कौन है, स्कैंडियम। एटॉमिक नंबर क्या है 21। तो आपके पास है Sc, इसका सिंबल, एटॉमिक नंबर क्या है 21। तो पहला शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास जो है फिर 8 और फिर आपके पास है 3। तुम चेक कर सकते हो 2 और 10 कितने हो गए, 10 और 8 हो गए 18, 18 और 3 कितने हो गए 21। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 21 है। इसी के नीचे आपके पास है 39, यह ट्रियम। एटॉमिक नंबर क्या है 39 है और 39 एटॉमिक नंबर है। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास 18, फिर 8, फिर आखिरी शेल में फिर आपके पास 3। तो काउंट करते हैं 2 और 8 10, 10 और 18 आपके पास 28, 28 और 3 आपके पास ये हो गए 36, 36 और 3 आपके पास कितने हो गए 39। तो इसी का मेंबर इसके नीचे आपके पास फिर कौन है, लैंथनम है। लैंथनम इसका आपके पास है सिंबल Na और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 57। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास 18, फिर आपके पास है 32, फिर आपके पास है 8, फिर आपके पास है 3। तो आइए चेक करते हैं 2 और 8 10, 10 और 18 आपके पास बन जाते हैं 28, 28 और आपके पास जो है सॉरी आपके पास है 18, 28 और 18 आपके पास कितने हैं 28 और 18, 28 में 10 डालो तो 38 और 8 डालो कितने हो गए, तो आपके पास बन जाते हैं 28 में 10 डालो तो आपके पास है 48, 28 में जब 8 10 डालते हैं 38, 38 में 8 डालो तो आपके पास हो गए 44, 44 में 8 डालो तो आपके पास कितने बन जाते हैं, तो आपके पास ये बन जाते हैं आपके पास बन जाते हैं 52, 53, 54, 55। तो आपके पास जो है ये कौन से किसके साथ 6 के साथ रखता है, तो 1 2 3 4 5 6। तो अब आपके पास 2 और 8 और 18, 2 और 8 10, 18 आपके पास 28, 28 और 18 आपके पास बन जाते हैं 28 और 11 तुम डालो कि आपके पास ये हो गए 28 और 8 ये आपके पास बन जाते हैं 36, 36 में 3 डालो तो आपके पास कितने हो गए, ये हो गए 39, 39 में 10 डालो तो आपके पास कितने हो जाते हैं, 39 में 10 डालो तो आपके पास 49, 49 में अभी 8 डालो तो आपके पास कितने हो जाते हैं 57 हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका ताल्लुक इस थर्ड बी ग्रुप का ताल्लुक कौन से ग्रुप के साथ है, थर्ड के साथ है। तो हमारे पास इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी आती है 3 आता है, समझ गए। तो इसी तरह हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, सही है। तो अब हमारे पास है, मैं इसको जरा साफ करूं ताकि मैं अच्छा, तो हमारे पास जो है अभी है फोर्थ बी ग्रुप आपके पास जो है फोर्थ बी ग्रुप यानी ये 4 ग्रुप है। तो अब आपके पास जो है फोर्थ बी ग्रुप
फोर्थ बी ग्रुप में आपके पास जो है पहला मेंबर कौन है, टाइटेनियम, तो Ti इसका सिंबल है और आपके पास जो है एटॉमिक नंबर 22 है। तो आपके पास पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में फिर आपके पास 8, आखिरी शेल में आपके पास 4, 2 और 8 10, 8 और 10 और 8 आपके पास कितने बन जाते हैं, 18, 18 और 4 आपके पास बन जाते हैं 22। तो आपके पास ये वाला ग्रुप जो है ये फोर्थ बी कहलाता है ऑर्डर सिस्टम के मुताबिक, और आईवीसी सिस्टम के मुताबिक इसका नाम क्या है, फोर्थ ग्रुप है। तो हमारे पास पहले नंबर में आपके पास टाइटेनियम था, दूसरा आपके पास है जर्कोनियम Zr, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 40 है। तो हम पहले शेल में 2, दूसरे में 8, फिर आपके पास है 18, आपके पास जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 40 है, और ये कौन से पीरियड के साथ ताल्लुक रखता है, फिफ्थ। तो 2 और 8 18, फिर आपके पास फिर 8, फिर तुम डालो कितने, 4। तो अब 1 2 3 4 5 शेल हो गए। तो 2 और 8 10, 10 और 8 18, आपके पास बन जाते हैं 28, 28 और 8 बन जाते हैं आपके पास 36, 36 और 4 तो आपके पास क्या है, 40 बन गए। तो इसके बाद हमारे पास, यानी तुम इसी ग्रुप में जब नीचे आते हो, इस ग्रुप में फोर्थ ग्रुप में आपके पास सब यहां तक जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी आती है, 4 4 आती है। ये तुम चेक कर सकते हो, बाकियों का आप खुद चेक करो, सही है। तो इसके बाद हमारे पास फिफ्थ बी है। फिफ्थ बी पीरियड में हम चेक करते हैं हमारे पास आखिरी शेल में एलिमेंट्स की, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, कितनी है। तो आपके पास ये फिफ्थ बी ग्रुप हो गया, सही है। तो अब आपके पास जो है फिफ्थ बी में पहला मेंबर आपके पास है वेनेडियम। वेनेडियम एटॉमिक नंबर क्या है, 23 है। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 8, फिर आखिरी शेल में 5। 2 और 8 10 और 8 आपके पास कितने हो गए, 18, 18 और 5 आपके पास कितने हैं, 23 है। दूसरा मेंबर इसी ग्रुप का हमारे पास है न्यूबियम। तो हमारे पास Nb, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 41 है। तो पहले शेल में आपके पास है 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास है 18, फिर आपके पास है 5। तो 2 और 8 आपके पास है 10, 10 और 18 28, सॉरी ये आपके पास है 8, फिर आपके पास है 5। 2 और 8 10 और 18 आपके पास 28, 28 और 8 ये हो गए 56, सॉरी 36, 36 और 5 आपके पास क्या है, ये हो गए 41। तो इसी तरह आप चेक कर सकते हो कि इस ग्रुप में जितने भी फिफ्थ ग्रुप में या फिफ्थ बी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 5। तो ग्रुप हमेशा नुमाइंदगी करता है किस चीज की, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद की। तो इसके बाद हम चेक करते हैं सिक्स्थ ग्रुप। सिक्स्थ ग्रुप हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं सिक्स्थ बी ग्रुप। सिक्स्थ बी ग्रुप, सिक्स्थ बी ग्रुप में आपके पास जो है पहला मेंबर है क्रोमियम, फिर आपके पास है मोलिब्डेनम। पहला मेंबर आपके पास है क्रोमियम, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ये फिफ्थ ग्रुप है, सिक्स्थ ग्रुप है, सही है। सिक्स्थ ग्रुप में आपके पास पहला मेंबर क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास 8, फिर आखिरी शेल में 6। तो अब आपके पास 2 और 8 10 और 8 ये आपके पास बन जाते हैं 18, 18 और 6 आपके पास कितने, 24। इसके बाद आपके पास जो है मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 42 है, MO मोलिब्डेनम। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास 18, फिर आपके पास है फिर 18, फिर आपके पास है 6। तो तुम इसको काउंट करो तो आपके पास 42 बन जाते हैं। 2 और 8 10 और 18 28, 28 और 6 ये आपके पास बन जाता है 36, 36 और 10 46। 2 और 8 आपके पास हो गए 10, 10 और 18 28। अच्छा ये इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4। हाँ ये हमारे पास जो है 1 2 3 4। अब ये आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये कौन सी 5 फिफ्थ ग्रुप के साथ ताल्लुक होता है। 2 और 8 इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 42 है। अच्छा इधर आपके पास क्या है, इधर आपके पास है, आपके पास इधर 18, सॉरी ये आपके पास क्या है, ये मैंने 18 डाले थे, तो आपके पास 8 है। तो 2 और 8 10 और
आपके पास 28 है और 8 आपके पास 36, 36 और 6 आपके पास कितना बच जाता है 42। तो अब इसके नीचे जितने भी मेंबर्स है आप इसको खुद चेक कर सकते हैं। तो इधर आपके पास जो है इसमें फिर 6 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में आ गए। तो इसी तरह हमारे पास है 7th बी ग्रुप, 7th बी ग्रुप, 7th बी ग्रुप, 7th बी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये वाला 7th बी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको चेक करते हैं। सही है। तो हमारे पास है 7th बी में आपके पास है मैंगनीज, यानी 7th बी ग्रुप मस्ट हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट शेल। तो हमारे पास जो है मैंगनीज और इसके बाद टेक्नीटियम। तो मैंगनीज का पहले चेक करते हैं। आपके पास है मैंगनीज Mn, सिंबल Mn, एटॉमिक नंबर 25। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास है 8, फिर आपके पास है 7। चेक करते हैं 2 और 8 आपके पास 10, 10 और 8 आपके पास 18 और 7 आपके पास कितने बन जाते हैं 25। इसके बाद आपके पास है टेक्नीटियम। टेक्नीटियम में चेक करते हैं टेक्नीटियम। टेक्नीटियम आपके पास है Tc। Tc में आपके पास इसका एटॉमिक नंबर है 43। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास है 18, फिर आपके पास 8, फिर आपके पास 7। सही है। तो आप चेक कर सकते हैं यहां पर 2 और 8 10, 18 28 और 8 36, 36 और 7 आपके पास कितने हो जाते हैं ये 43 हो गए। यानी आपके पास 7th ए ग्रुप, 7th बी ग्रुप, 7th बी ग्रुप भी आपको कितने इलेक्ट्रॉन की तादाद देता है 7। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास 7th बी ग्रुप में जितने भी हम नीचे आते हैं उस एलिमेंट्स के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। तो इधर आप चेक कर सकते हैं, इधर भी 7, इधर भी 7, इसके नीचे जब आते हैं फिर भी 7, उसके नीचे आते हैं फिर भी 7 आएगा। सही है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा हट जाता हूं। तो अभी आपके पास जो है इससे अगला ग्रुप जो है वो आपके पास है 8th बी। इसके बाद आपके पास जो ग्रुप है वो कौन है 8th बी। तो अब हम चेक करते हैं 8th बी में एलिमेंट्स की तादाद, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में जितने भी एलिमेंट्स है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को हम चेक करते हैं। ये सर भी बहुत ज्यादा इस वजह से ये सही साफ नहीं होता। तो अब हमारे पास है 8th बी। 8th बी आपके पास 3 ग्रुप्स है, एक 8 है, एक 9 है, एक 10 है। एक 8 है, एक 9 है, एक 9 है, एक 10 है। 8th बी में कितने ग्रुप्स हैं 8 9 10। ये तीनों एक ही ग्रुप में 8th बी में रखे गए। तो हमारे पास जो है हम 8th बी के हमारे पास 8th बी के 9 का हम अब क्या करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद को चेक करते हैं। तो हमारे पास पहला मेंबर कौन है आयरन है Fe हमारे पास क्या है Fe एटॉमिक नंबर है 26। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास 8, फिर आपके पास है 8। तो आपके पास 2 और 8 10 और 8 28 एटॉमिक और आपके पास है 8 और डालो तो आपके पास कितने हो जाते हैं 26 हो जाते हैं। तो इसी तरह आपके पास है रोथेनियम। तो आपके पास Ru, इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 44। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास 18, फिर आपके पास 8, फिर आपके पास 8। तो 2 और 8 10 18 28 और 8 आपके पास 36, 36 और 8 आपके पास 44 बन जाते हैं। सही है। तो इधर भी तुम चेक कर सकते हो पहले आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की तादाद आ रही 8। यानी ग्रुप नंबर ऑलवेज नुमाइंदगी करता है किस चीज के आपके पास जो है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद। लेकिन एक्सेप्शन मौजूद है, आगे हम जाते हैं और इसको देखते हैं। तो हमारे पास इसके बाद जो है 8th बी का मैंने इधर 9 लिखा है। तो आपके पास ये 8th बी का 8th है। सही है। 8th बी का 8th। अभी हम आते हैं 8th बी का 9 ग्रुप। 8th बी का 9 ग्रुप हम चेक करते हैं, उसमें एलिमेंट्स जितने भी हैं उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद। तो इसका पहला नंबर हमारे पास है कोबाल्ट। आपके पास है कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर आपके पास है
27। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास 8, आखिरी शेल में 9। तो आपके पास 2 और 8 10 और 8 18, 18 और 9 आपके पास कितना बन जाता है? 27 बन जाता है। 27 बन जाता है। तो आपके पास जो है इसके बाद जो है अगला मेंबर है RH, सही है। इसका एटॉमिक नंबर आपके पास है 43। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास 18, फिर आपके पास है 8, फिर आपके पास है 9। तो अब आपके पास 2 और 8 10 18, ये 28 और 28 और 8 आपके पास 36, 36 और 9 तुम डालो तो आपके पास 43 बन जाता है। तो तुम क्या देख सकते हो कि आपके पास जो है 9 ग्रुप में एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? वो 9 है। 8 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन की 8 ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 8 है, सही है। तो इसके बाद हमारे पास है 10th ग्रुप। 10th ग्रुप जी हमारे पास 8th बी ग्रुप और 8th बी ग्रुप। 8th बी ग्रुप का हमारे पास है 10th, यानी आपके पास जो है 8th बी ग्रुप हमेशा तीन सब ग्रुप पर मुश्तमिल है। आपके पास जो है ये 8 9 10 ये किस में मौजूद है? ये आपके पास मौजूद है 8th बी ग्रुप में। तो अब हम इसका 10th ग्रुप में चेक करते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आता है, सही है। तो इसके बाद हमारे पास है कॉपर। क्या है? कॉपर। आपके पास जो है इसका ये है, आपके पास है कॉपर। कॉपर एटॉमिक नंबर आपके पास है 28। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है? सॉरी निकल, पहले आपके पास है निकल। इसका पहला मेंबर क्या है? निकल। एटॉमिक नंबर आपके पास है 28 जी। तो आपके पास ये इसका न्यूक्लियस, पहला शेल 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18, फिर आपके पास आपके पास है 8, ये आपके पास है 8, फिर आपके पास है 2 और 8 10 और आपके पास है 8, ये कितना बन जाता है? 24। ये 2 और 8 10, ये और 8 18, 18 और 8 18 और आपके पास बन जाता है ये कितने? ये पहला शेल 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास है 8, यहां पर बन जाते हैं 10 और 8 18, 18 और 2 26, 26 और 2 28। तो पहले आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। इसके बाद निकल के बाद हमारे पास कौन है? पैलेडियम पीडी। इसका एटॉमिक नंबर है 45। इसी के नीचे निकल के नीचे आपके पास क्या है? 45। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास 18, फिर आपके पास 8, फिर आखिरी शेल में 10। तो काउंट करते हैं 2 और 10 8 18 28, 28 और 8 36, 36 और 10 आपके पास कितना बन जाता है? 46 बन जाते हैं जी, बिल्कुल। ये आपके पास मैंने इधर लिखा है 45, ये आपके पास 46 है। तो तुम चेक कर सकते हो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स है इसमें आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितने? 10 10 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है यहां पर निकल तक जो है, यानी आपके पास ये जो 10th जिधर लिखा हुआ है यहां पर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 10 पूरे हो जाते हैं। यहां पर जो है ये दो ग्रुप जो है ये फिर एक्सेप्शंस में है, यहां पर फिर 1 इलेक्ट्रॉन आता है, इधर फिर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आता है, समझ गए। इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, इसके आखिरी शेल में फिर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, समझ गए। और इधर फिर आपके पास 3 आते हैं, 4 5 6। इसको इंशाल्लाह कल अगर जिंदगी रही या अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल केमिस्ट्री फैक्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।